देखो, पहले तो मैंने उस दिन कलर चार्ट समझाया था। पेंसिल पेन एक रख लीजिए, बनाइए, बनाना भी है और समझना भी, क्योंकि इसको बैठाना है। इससे 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए यह जरूरी है। ठीक है, इसे कहते हैं रंग चार्ट। क्या बना रही हूं मैं? रंग चार्ट। हाँ, इसे फेयर में बनाना है। क्वेश्चन लिखाने में कम समझ में आएंगे क्योंकि उसमें डाउट हो जाता है, मगर इस तरह समझ लेंगी कभी डाउट नहीं होगा। यहाँ ना दिखाई देता हो तो सामने इस साइड आ जाइएगा। दिख रहा है ना? सभी लड़कियों को लिखना है जो आर्ट विषय लिए हैं। जो आर्ट नहीं लिए उनको नहीं कह रही, ठीक है? देखिए, प्राकृतिक तौर में मुख्य रंग, प्राकृतिक तौर में मुख्य रंग हमारे लिए गए जब, तो कितने लिए गए? 3। सबको बताया है ना मैंने ये? यस। कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। रुकिएगा, मुख्य रंग होते कितने हैं? 3। कौन सा? लाल, पीला, नीला। हो गया फिर नीला। ये 3 हो गए आपके मुख्य कलर, मुख्य रंग, प्राकृतिक रंग, मुख्य रंग, प्राकृतिक रंग। और लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, प्राचीन कालीन मुख्य रंगों की संख्या जब पूछी जाएगी तो 3 ही बोलेंगे। यदि उसने कहा ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार, तब हम 4 बताते हैं, नहीं तो मुख्य रंगों की संख्या 3 ही होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये था लाल, ये हो गया पीला, नीला, और ये हो गया नीला। ठीक है, ये मुख्य रंग हो गए। इतना समझ में आ गया ना? yes, इसी तरह लिखना भी है, मुख्य रंग डाल करके तीनों रंग लिखने हैं, ताकि बार बार वो चीजें आएंगी नहीं और ना मैं बार बार समझाऊंगी आपको। अब ध्यान दीजिए, जब इन 2 मुख्य रंगों को मिला करके तीसरे रंग की उत्पत्ति होती है, किसे? इन 2 मुख्य रंगों को मिला करके जब तीसरे रंग की उत्पत्ति होती है तो उस तीसरे रंग को हम कहते हैं द्वितीयक रंग। क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग भी कहते हैं, गौड़ रंग भी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो द्वितीयक पूछे, गौड़ भी पूछ सकता है कि? क्या बोला मैंने अभी? द्वितीयक रंग को ही गौड़ रंग कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक का नाम कुछ है तो घर में कुछ और भी तो कहते हैं ना, तो वही नाम, बस वही मान लीजिए। ठीक है, ये समझेंगे। आवाज नहीं, द्वितीयक रंग इन्हीं को कहते हैं हम, गौड़ नहीं, गौड़। समझ में आ गया? द्वितीयक रंग या गौड़ रंग। द्वितीयक रंग, गौड़ रंग वे रंग हैं जो 2 मुख्य रंगों को मिला करके बनते हैं। किसे मिला के बनते हैं? 2 मुख्य रंगों को मिला के बनते हैं। अब देखिएगा कौन सा बन रहा है। लाल पीले को मिलाया नारंगी बन गया। ठीक, एक हो गया। पीला नीला मिला, कौन सा बना? हरा बन गया। तीसरा, लाल नीले को मिलाया तो कौन सा बना? बैगनी। तीसरा कौन सा हो गया? बैगनी। तो ये कौन से रंग हो गए? समझ में आया? ये हो गए द्वितीयक रंग या गौड़ रंग। गौड़ रंगों की संख्या कितनी है? 3। द्वितीयक रंग कहें चाहे गौड़ रंग कहें, डाउट नहीं आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि घुमा के वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब आगे देखिए, मुख्य रंग समझ में आ गए? मुख्य रंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक रंग समझ में आ गए? द्वितीयक रंग को क्या कहते हैं? गौड़ रंग कहते हैं।
करते हैं। अब तीसरा समझिए, जब ये चार्ट बन के तैयार हो गया, कितने रंग होगा इसमें? 6। तो इसे आदर्श रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श रंग। आदर्श रंगों की संख्या होती है 6। कौन कौन सी? लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और बैगनी। इसको लिखना है। तो ये हो गए 6 कलर। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या कहलाते हैं? आदर्श कलर योजना। आदर्श रंगों की संख्या होती है 6। ये 6 के 6 कलर दिए हुए। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ ना ये कि आदर्श रंग कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? आ गया समझ में? नोट कीजिए इसको भी। अरे तुम अब समझिए, विरोधी रंग कौन से रंग होते हैं? एक मिनट। जो हमारे मुख्य रंग थे, प्राथमिक कलर थे, जो हमारे प्राथमिक कलर थे, अब उसके सामने जो कलर आएगा वह उसका विरोधी रंग कहलाएगा। ठीक है? तो लाल के सामने आया हरा, तो लाल का विरोधी हुआ हरा। लाल का विरोधी हुआ हरा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला कलर कौन सा है हमारा मुख्य कलर? पीला। मार देंगे नारंगी। पीले का विरोधी कौन सा हुआ? पीले के सामने ये देखो बैगनी। ज्यादातर लड़कियों ने नारंगी लिखा है। पीले का विरोधी हुआ बैगनी। अगला कलर कौन सा है? नीला। नीला। और नीले का विरोधी हुआ नारंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि वो क्वेश्चन कर रहा है कि काले का विरोधी कौन सा होगा, तो काले का विरोधी होगा सफेद। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। आ गया समझ में? चार्ट को बनाकर देख लीजिएगा, कभी ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक मिनट देखिए, ये समझ में आ गया। अब समझ लीजिए, काले रंग को काला और सफेद, इन दोनों को कहते हैं सफेद। टिंट, पिंक नहीं, टिंट कलर हाँ कहते हैं, शॉर्ट में लिखवाया है। और इसी को कहते हैं तटस्थ कलर। क्या कहते हैं? तटस्थ। ये भी ध्यान रखिए, इन्हीं को कहते हैं तटस्थ कलर। ठीक है, इन्हें रंगों में नहीं शामिल किया गया, इनका अलग से नाम है। ठीक है, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, जब कभी आलेखन बोर्ड में कीजिएगा तो काले का प्रयोग कोई नहीं करेगा। जमीन में कर सकते हैं, चित्रों में नहीं कर सकते। चित्रों में करेंगे तो वर्ण विहीन ही होगा वो चित्र। ठीक है।